नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब के शिक्षा मंत्री के बारे में। बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री पर भी आरोप है कि पंजाब में पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक का मामला अभी जोरों शोरों से है। देश के शिक्षा मंत्री पेपर लीक के मामले में ही इस्तीफा दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर इस तरह का आंदोलन की कि देश के शिक्षा मंत्री को झुकना पड़ा स्टूडेंट के सामने में और वो अपना इस्तीफा उनको सौंप दिए। बात यह है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री पर लांछन लगाया गया कि नहीं आप इस्तीफा दीजिए। तो अच्छी बात है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए, लेकिन जब तक सिस्टम में बैठे हुए लोग बेईमानी करेंगे, जब तक सिस्टम में बैठे हुए लोग गद्दार होंगे, तब तक पेपर लीक होता रहेगा। कोई भी पेपर लीक शिक्षा मंत्री और टॉप लीडर्स नहीं करवाते। पेपर लीक जो है वहां का कर्मचारी करवाता है, वहां का पदाधिकारी कराता है, वहां का पदाधिकारी से साठगांठ होता है। हाँ, अगर शिक्षा मंत्री से साठगांठ है, कोई उस तरह का गैंग चल रहा है, पेपर लीक गिरोह है और डायरेक्ट वो मंत्रालय से साठगांठ रखा है, तो इसका भी जांच होना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जो इस्तीफा लिया गया है, उससे क्या ये जाहिर होता है कि शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करवाए थे। तो पेपर जब ये लीक करवाए ही नहीं तो ये जिम्मेवार कैसे हुए और इनसे इस्तीफा क्यों लिया गया। और इनसे इस्तीफा लिया गया तो कोई बता सकता है कि अब पेपर लीक नहीं होगा। पेपर तो लीक होते रहेंगे और होते आए हैं, होते रहेंगे। लेकिन जब तक आप सिस्टम नहीं सुधारिएगा तब तक पेपर लीक होते रहेगा। झारखंड में जेपीएससी देखिए, झारखंड 2000 में अलग हुआ, जितने बार भी जेपीएससी हुई उतना बार लांछन लगा। जेएसएससी में भी लांछन लगते आया। झारखंड के युवा परेशान है, ओपन लीक होता है, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो झारखंड के, चाहे झारखंड का कोई भी मंत्रालय हो, कोई सुनने वाला नहीं है। और सच्चाई है कि पेपर लीक हुआ है, सच्चाई है कि सीटें बिक रही हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब कि एग्जाम्पल और प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। चाहे वो झारखंड के युवा हो, चाहे वो भारत के युवा हो, युवा परेशान है बेरोजगारी से, बेरोजगारी से और सिस्टम से। सिस्टम इस तरह से है कि जो पैसा वाला है वही नौकरी ले रहा है, वही पैसा कमा पा रहा है। पंजाब में पिछले 4 सालों में पेपर लीक का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह बयान उस समय आया है जब विपक्षी पार्टियां लगातार फार्मेसी परीक्षा पर नकल के मामले को लेकर सरकार को घेर रही हैं। दरअसल पिछले दिनों फरीदकोट के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने इसे पेपर लीक का मामला बताते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को के इस्तीफे की मांग कर दी है। इसी दौरान अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उनका वीडियो शेयर करते हुए इनसे भी इस्तीफा की मांग का सवाल खड़ा कर दी। इस मुद्दे के गरमाने के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किए। उन्होंने कहा कि पंजाब में पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। फार्मेसी में पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि नकल कर रहे थे बच्चे और उस नकल करते हुए बच्चों को भी हमारे विभाग ने ही पकड़ा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती परीक्षा में नकल को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आप नेता पहले पेपर लीक के मामले में मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब पंजाब में सामने आए मामले पर अपने मंत्री से इस्तीफा लेने में शांत बैठे हुए हैं। सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने छात्रों के मुद्दे पर राजनीति की, लेकिन उन्होंने जो लोग दिल्ली में पेपर लीक के मुद्दे पर मंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वे आज पंजाब के अपने मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे लेने से भाग रहे हैं। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि इस मामले में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है
और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि जहां आप नेता दूसरे राज्यों में पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, वहीं पंजाब में आए सामने फार्मेसी परीक्षा मामले पर चुप है। राजा वडिंग ने कहा कि फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, इस पर भी भगवंत मान को जवाब देना चाहिए कि यह कैसे हुआ। इसमें भी हजारों बच्चों और परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है। पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। राजा वडिंग ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा मामले में भी सरकार को जवाब देना चाहिए कि यह कैसे हुआ, क्योंकि इससे हजारों छात्रों और परिवारों का भविष्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने जवाब पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को विधानसभा में इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। उधर शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के फार्मेसी पेपर लीक मामले के लिए दो मंत्री नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने एक मिसाल कायम करते हुए अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है, तो नैतिकता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री भगवंत मान यह बताएं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के इस्तीफे कब लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक मामले नहीं हुए हैं और जो पेपर लीक मामले विपक्ष बोल रहा है वो कहीं ना कहीं परीक्षा फार्मेसी का था और उसमें लीक का मामला था। लीक नहीं हुआ था, चीटिंग का मामला था, चोरी कर रहे थे बच्चे। उन्होंने कहा कि जो बच्चे 18-18 घंटे पढ़ते हैं और अपने परिवार की किस्मत बदलने का सपना लेकर मेहनत करते हैं, जब उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है तो उनका दिल टूट जाता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अलग अलग समय में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, जो परीक्षा प्रणाली की असफलता तय करती है। पंजाब के मामले के बारे में उन्होंने कहा, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। 2 जगहों से चीटिंग की रिपोर्ट आई है। कुछ उम्मीदवारों को ब्लूटूथ वाले पेन और डिजिटल उपकरणों की मदद से प्रश्न पत्र बाहर भेजे जा रहे थे। भगवंत मान ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा में भी शुरुआत के कुछ मिनटों बाद नकल का मामला सामने आया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। उनके मुताबिक नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ और उम्मीदवारों के साथ सख्त कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नौकरियां न पैसे से न सिफारिश से बल्कि सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनके विभाग के तहत होने वाली किसी भी परीक्षा में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है। हरजोत बैंस ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं बल्कि चीटिंग का मामला था, जिसे सरकार ने ही पकड़ा है। उन्होंने विपक्ष से सवाल करते हुए कहा कि यह बताए कि उनके विभाग से संबंधित कौन सा पेपर लीक हुआ है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राज्य के शिक्षा क्षेत्र में हो रहे प्रगति को भी देखना चाहिए। बैंस ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा यह 881 बच्चों की कामयाबी का कहानी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। पंजाब में सरकारी स्कूलों के बच्चों का उच्च शिक्षा परीक्षाओं में प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। अगर पूरा मामला को समझिएगा तो आप समझिए कि 19 जुलाई को पंजाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी अफसरों की भर्ती के लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ओर से लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेश सूद के मुताबिक फरीदकोट, कोटकपूरा और फिरोजपुर के 18 केंद्रों पर 5000 बच्चे जो है वो परीक्षा में शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक फरीदकोट रेंज पुलिस, फिरोजपुर रेंज पुलिस और पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने संयुक्त अभियान के दौरान एक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का पर्दाफाश किया था। पुलिस का दावा था कि गिरोह हाईटेक उपकरणों की मदद से उम्मीदवारों को नकल करवा रहा था। उम्मीदवार छिपे हुए कैमरे वाले पेन से प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर भेजते थे और बाद में वायरलेस उपकरणों के जरिए उन्हें जवाब दिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक उम्मीदवारों को परीक्षा पास करवाने के लिए 3.5 लाख से 13 लाख रुपए तक वसूले गए थे। इस मामले में 7
मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और 28 उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया है। 27 वायरलेस उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले लीक होने का कोई सबूत नहीं मिला है और मामला परीक्षा के दौरान की गई नकल से जुड़ा हुआ है। इस तरह से पूरा का पूरा पंजाब का ये मामला है। अब सवाल ये है कि क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा से सिस्टम सुधर जाएगा? शिक्षा मंत्री खुद जाकर के पेपर लीक किए। जहां पेपर बनता है, जो पेपर सेट करता है और जो पेपर का जिम्मेवारी लेता है, जो पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं, उन पर जवाबदेही थोपना चाहिए और उनसे इस्तीफा और उनको उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, तब जाके सिस्टम दुरुस्त होगा। धन्यवाद।